Assalamu alaikum class. Hope you will be all fine. Today we will discuss about the different cases of work done on ideal gas. In previous video हमने जो कैलकुलेशन की थी वो हमने देखी थी वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस, और हमने इसको दोनों केसेस में देखा था। अगर वर्क डन ऑन द गैस बाय द पिस्टन और वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन, और हमने उसको कैलकुलेट भी किया बाय अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ जो है वो हमने वर्क डन को कैलकुलेट किया, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो हमने कंक्लूजन क्या दिया था कि दोनों केसेस में वर्क डन ऑन द गैस जो है वो नेगेटिव है, किस केस में, एक्सपेंशन में, और जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है इन केस ऑफ कंट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक जो थी वो कैलकुलेट किया था। यहाँ तक हमने इक्वेशन 2.3 तक, यानी कि हमने वर्क डन दोनों केसेस में जो है वो कैलकुलेट किया था। अच्छा जी, आज हमने करना है इसी से एक एग्जाम्पल है, ये प्रॉब्लम भी है, लेकिन इसको इसलिए करना ज़रूरी है कि ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये थोड़ा उससे रेलिवेंट है। अगर आप इसको कर लेंगे तो हमें नेक्स्ट टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रूव दैट द प्रेशर फोर्स इज़ नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। प्रेशर फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। या हमने ये प्रूव करना है कि जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करता है या नहीं करता, ठीक है। वर्क डन प्रेशर की वजह से ही होता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए आपने ये डायग्राम कंसिडर करनी है, फिगर 2.6, ठीक है जी। इसको हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास इसमें कोई आइडियल गैस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका इनिशियल पॉइंट जो है वो ए पे है, जिसको हम P1 V1 कहते हैं। ए पॉइंट जो है वो इनिशियल पॉइंट है, और हम जो आइडियल गैस कंसिडर कर रहे हैं इसका जो प्रोसेस है वो हम कहते हैं वो स्टार्ट होता है इनिशियल पॉइंट P1 V1 से, और इसका जो फाइनल पॉइंट है वो क्या है, P2 V2, ठीक है। ये हमारे पास जो प्लॉट है, ये डायग्राम जो है, ये इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास वॉल्यूम वेरिएशन है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो प्रेशर है। तो यहाँ पे हम इसको पीवी डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप यानी कि ये समझें कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो वॉल्यूम वेरी करेगा और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो प्रेशर जो है वो वेरी करेगा, ठीक है। अब इनिशियल पॉइंट आपका P1 V1 है। इनिशियल पॉइंट पे जो आपके पास प्रेशर है, इस पॉइंट पे ही अगर आप डॉटेड लाइन से देख रहे हैं तो आपके पास V1 यहाँ पे वॉल्यूम है और आपके पास P1 जो है वो प्रेशर है। और अगर इसी तरह से आप फाइनल पॉइंट देखें, यहाँ से डॉटेड लाइन गिराएं, ये आप परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये आपके पास प्रेशर वॉल्यूम जो है ये यहाँ पे वो V2 है, और इसी तरह से डॉटेड लाइन इधर मिलाएं वाई एक्सिस पे तो आपके पास प्रेशर जो है वो P2 है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो आपके पास इस P1 से P2 तक जाने के लिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए दो पाथ हैं। फर्स्ट पाथ आप क्या ले सकते हैं, A से B और B से D, और सेकंड पाथ हम क्या ले सकते हैं, A से C और C से D, ठीक है। ये आपके पास जो दो पाथ्स हैं वो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में बन जाते हैं। अगर इन्हीं ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं बोथ साइड बोथ एक्सिस पे, ये हमारे पास एक और ट्राइंगल बना रहे हैं। यहाँ पे A, इस पॉइंट को हम जिस वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस में जिस पॉइंट पे V1 पे आपका जो परपेंडिकुलर लाइन टच कर रही है इसको हम E कह रहे हैं, और V2 पे जो लाइन टच कर रही है इसको हम F कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से दो जो हैं वो रेक्टेंगल बन गई, एक A B D C और दूसरी जो है वो A C E F, ये दो ट्राइंगल हमारे पास बन गई, ठीक है। अब अगर हम फर्स्ट पाथ पे देखें, फर्स्ट पाथ हमने क्या कंसिडर किया है कि अगर हमने A से B जाना है और B से D जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप A से B जा रहे हैं, आप देखें ये लाइन आप वाई एक्सिस के लॉन्ग आप यहाँ से चलना स्टार्ट करें, आप B पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है। ये आप किसके लॉन्ग मूव कर रहे हैं, आप वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं। ये आपका V1 पे जो पॉइंट है आपका वो यही पॉइंट है,
V1 पे आपका जो पॉइंट है वो यही पॉइंट है, ये पॉइंट चेंज नहीं हो रहा। बस आप प्रेशर के अलॉन्ग यानी कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग जब आप B पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे आपका प्रेशर चेंज है, यानी कि आप आपकी लाइन आपका एक्स एक्सिस पे पॉइंट यही है, यहीं से आप स्ट्रेट अपवर्ड जा रहे हैं, तो आपका यहाँ पे प्रेशर जो है वो P1 से P2 हो गया। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जब आप A से B की तरफ जाते हैं तो आपका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, जबकि आपका प्रेशर जो है वो चेंज होता है फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2। अब जब आप B पे पहुंच जाते हैं तो B से फिर आपने जाना है D की तरफ। अब देखें आपका वाई एक्सिस का पॉइंट तो आप यहीं पे ही हैं, जबकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप यूँ मूव कर रहे हैं। तो अब आप क्या कह रहे हैं, आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है अलॉन्ग BD, जबकि आपका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है V1 से V2। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, अगर हमने यहाँ पे टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है तो आपका जो इस सारे प्रोसीजर में जो टोटल वर्क डन होगा वो आपका एरिया होगा ऑफ द रेक्टेंगुलर BD और EF। यानी अब आपका ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है, ये वाली लाइन इंक्लूड नहीं है, आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो B तक और B से D तक। ठीक है, तो आपकी जो वेरिएशन हो रही है वो V1, V2, P2 और P1। तो आपने जो वर्क डन टोटल वर्क डन होगा वो आपका किस ट्रायंगल के अंडर होगा, आप उसे बोलेंगे टोटल वर्क डन इन दिस केस इज़ द एरिया अंडर द रेक्टेंगुलर BDFE। ठीक है, इस रेक्टेंगल में। ठीक है, तो वर्क डन टोटल के लिए आप क्या लिखेंगे, वर्क डन ऑन द गैस अलॉन्ग द पाथ ABD। तो फर्स्ट पाथ में आपका जो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन अलॉन्ग AB। ठीक है, इसको आप टू पार्ट्स में डिवाइड, टोटल वर्क डन इस पाथ के अलॉन्ग, वर्क डन ऑन द गैस अलॉन्ग द पाथ AB, वो क्या होगा, पहला इस पाथ के अलॉन्ग तो आप लिखेंगे वर्क डन अलॉन्ग AB, वर्क डन अलॉन्ग AB प्लस वर्क अलॉन्ग BD। तो आप इसे क्या लिखेंगे, नेटवर्क को W1, क्योंकि अभी हमने दूसरा पाथ फॉलो करना है तो भैया इसलिए हम यहाँ पे W1 लिख रहे हैं, वर्क डन अलॉन्ग AB प्लस वर्क डन अलॉन्ग BD। तो वर्क डन का फार्मूला हमने पीछे फाइंड आउट किया था प्रीवियस लेक्चर में, माइनस A टू B जा रहे हैं हम, हमारा इंटेग्रल जो होगा वो A से B होगा PdV, माइनस प्लस दूसरा भी हमारा माइनस PdV। फार्मूला तो वही होगा लेकिन हमारा पाथ क्या है, B से D। अच्छा, अब देखें जब हम A से B जा रहे हैं, अगर आप इस इंटेग्रल को देखें तो ये किस पे डिपेंड, इसमें चेंज किस में आ रहा है, DV, इसमें चेंज आता है वॉल्यूम में। ठीक है, जब आप A से B के अलॉन्ग जाते हैं तो A से B के अलॉन्ग जाते हुए हमने पीछे डायग्राम में देखा है, A से B जाते हुए हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, V1 कांस्टेंट रहता है, प्रेशर P1 से P2 चेंज होता है, इसलिए इस पाथ के अलॉन्ग हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसे ज़ीरो कंसिडर करेंगे, वर्क डन यहाँ पे हमारा ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे जब आप B से D की तरफ जाते हैं तो यहाँ आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है और आपका वॉल्यूम चेंज होता है, B टू D जाते जब तो आपका वॉल्यूम चेंज होता है V1 से V2। तो B टू D जाते हुए हमारा ये इंटेग्रल कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, V1 से V2, P2 DV। हम इसको लेट्स सपोज इसको P1 इसको P2 कह रहे हैं। तो प्रेशर आपका क्योंकि कांस्टेंट है वो इंटेग्रल से बाहर आ गया, तो जो इसकी इंटीग्रेशन आएगी आपकी DV की वो क्या आएगी, V। तो जब आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई की V2 माइनस V1 आ गया, तो आपका जो वर्क डन है वो इस केस में माइनस P2 V2 माइनस V1 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम सेकंड पाथ चेक करें, सेकंड पाथ क्या है हमारा, A टू C हमने जाना है और C टू D। अब देखिए A टू C जब हम जा रहे हैं तो हम V1 से V2 पोजीशन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और जब हम C टू D जाएंगे तो इस पॉइंट पे हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। C टू D यहाँ पे हम इसी पॉइंट पे खड़े हैं और आगे की तरफ मूव करें तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई चेंज नहीं आ रही, यहाँ पे आपका कांस्टेंट जो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर आपका C टू D कहाँ, P1 से P2 चेंज होगा। ठीक है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, अलॉन्ग द पाथ ACD द वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है V2 से V1,
और प्रेशर आपका कांस्टेंट रह रहा है P1। प्रेशर आपका क्या रह रहा है P1। जब आप C2D जा रहे हैं तो आपका वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है V2, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है V2 और आपका प्रेशर चेंज हो गया P1 से P2। तो इसी तरह से जैसे हमने ऊपर वाली डायग्राम में किया है, वर्क डन अलॉन्ग द पाथ ACD, इसको हम सेपरेट करके लिखेंगे, वर्क डन अलॉन्ग AC प्लस वर्क अलॉन्ग CD। तो W2 आपका वर्क अलॉन्ग AC प्लस वर्क अलॉन्ग CD। तो फार्मूला आपका वही -PdV इंटेग्रल A to C आ जाएगा और इंटेग्रल C to D आ जाएगा। अब A to C में मैंने क्या बताया, आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो ये हमारा इंटेग्रल एग्जिस्ट करेगा। और C to D जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए जो इसकी सेकंड टर्म है वो 0 हो जाएगी। तो ये वाला आपका जो इंटेग्रल होगा ये क्या बनेगा, V1 to V2 और आपका प्रेशर इसके लॉन्ग क्या था P1। ठीक है, प्रेशर उस पॉइंट पे क्या था P1। तो -V1 to V2 P1 D1, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा। इस तरह से ये पिछला स्टेप भी आपका ऐसे कंप्लीट होना था। प्रेशर आपका बाहर आ गया तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगी V। तो जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा V2 - V1। ठीक है, अब ज़रा चेक करें, जो हमारा W1 था, W1 क्या था -P2 V2 - V1। ठीक है, और यहाँ पे क्या चेक करें, यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है -P1 V2 - V1। ये जो इंटेग्रल वाली टर्म है वॉल्यूम वाली वो तो सेम है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर आ रहा है वो P2 है, यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है वो P1 है। तो इसका क्या मतलब है, फ्रॉम W1 और W2 की वैल्यू से हमें क्या पता चल रहा है कि W1 इज़ नॉट इक्वल टू W2। तो इसका क्या मतलब है कि वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द पाथ। ठीक है, हैंस अब दोनों केसेस में कौन सी है, प्रेशर डिफरेंट है आपका, तो इसलिए हम कहेंगे कि प्रेशर फोर्स इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, यानी कि ये कंजर्वेटिव नहीं है, अगर कंजर्व होती तो ये पाथ पे डिपेंड ना करती। तो अब ये पाथ पे डिपेंड कर रही है तो इसलिए हम इसको नॉन कंजर्वेटिव कहेंगे। ठीक है, अब मैंने इसीलिए बोला था कि पहले ये, हालांकि ये प्रॉब्लम है, ये एक एग्जांपल है, लेकिन इसको सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी है कि इससे रेलिवेंट आगे हमारे ये दोनों टॉपिक्स बनते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अभी यहाँ से आपको दोनों केसेस में अगर आप पाथ ABCD लें या आप पाथ ACD लें, दोनों में हमें ये पता चल रहा है कि जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट आता है दोनों केसेस में, तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट आ रहा है तो ये टर्म 0 है। और अगर आप दूसरे केस में देखें जहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट आ रहा है तो वो टर्म जो है वो 0 है। तो इसका मतलब ये कि अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन आपका 0 आ रहा है। तो पहला केस क्या है, वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमें पता तो चल गया है कि जहाँ पे वर्क जो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो DV जो चेंज है वो नहीं होगा, इसलिए वो इंटेग्रल जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये सेम आपकी पीछे इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी एक्सप्लेनेशन वही आएगी जो इसमें है। द वर्क इज़ 0 फॉर एनी प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, जैसे कि हमने लाइन सेगमेंट AB के अलॉन्ग और CD के अलॉन्ग देखा है कि वर्क डन हमारा 0 है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो था वो कांस्टेंट था। ठीक है, तो विच रिड्यूसेस टू 0 इफ़ V इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर V कांस्टेंट है तो उसको DV जो है वो उसका 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अगर वर्क डन एट कांस्टेंट, तो ये वही डिस्कशन है जो हमने पीछे कर ली है। वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर, अच्छा जी, हमारा वर्क डन क्या है, वर्क डन का फार्मूला है W इज इक्वल टू -V1 to V2 PdV। ठीक है, अगर आपका कांस्टेंट प्रेशर होगा तो क्या होगा, सिंपली आपका प्रेशर अगर आपका कांस्टेंट है तो वो इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा। अभी आपने सॉल्व किया है P जो है वो कांस्टेंट है, वो इंटेग्रल से बाहर आ गया, तो इंटेग्रल किस पे डिपेंड कर रहा है, DV पे। तो इसकी इंटीग्रेशन V और अपर लिमिट अप्लाई करें, लोअर करें तो V2 - V। ठीक है, तो आपके पास ये वर्क डन आ गया। तो विच इज़ अ नेगेटिव अलॉन्ग द सेगमेंट AC एंड BD एज वॉल्यूम इन बोथ प्रोसेस आइसोबारिक इंक्रीजेज। यहाँ पे फिर इसको रेफर कर रहा है कि यहाँ पे आपने देख लिया कि AC और BD दोनों केसेस में आपने वर्क डन फाइंड आउट किया और दोनों केसेस में जो वर्क डन है वो हमारा नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव वर्क डन, क्योंकि इस केस में भी देखें तो हमारा अगर आपने इसके लॉन्ग देखा या इसके लॉन्ग देखा है, इन दोनों लाइंस के क्रॉस
आपका यहाँ से ये प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ ये प्रेशर कांस्टेंट, बट इन दोनों के अलॉन्ग आपका वॉल्यूम यहाँ भी V1 से V2 इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ से भी V1 से V2 इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, प्रेशर आपका कांस्टेंट रह रहा है। तो नेगेटिव दोनों केसेस में आपका जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा, यानी कि ये आपका आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका वर्क डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे हमने कांस्टेंट वॉल्यूम को भी देख लिया और कांस्टेंट प्रेशर को भी देख लिया। अब अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, अच्छा, इफ़ द गैस एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, चेंजेस इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ओबेज द बॉयल्स लॉ। ये अब आप पीछे पढ़ चुके हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर आपका जो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, तो ये आपका बॉयल्स लॉ है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, यानी कि जब आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे तो इस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। और इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियल पी बाय पार्शियल वी, यानी कि प्रेशर में चेंज विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन वॉल्यूम, बट आप टेम्परेचर को इसमें कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी ये जो पीवी डायग्राम है, ये जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया उस डायग्राम जिसमें हम एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे प्रेशर ले रहे हैं, इसको हम पीवी डायग्राम कहते हैं। वहाँ वो पीवी डायग्राम आपकी एक रेक्टेंगल की शेप में थी, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो पीवी डायग्राम है अगर आप देखो तो ये एक कर्व की शेप में है और इसको हम हाइपरबॉलिक कर्व कहते हैं। और क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इस वक्त ये कर्व आपकी आइसोथर्म भी कहलाती है, ठीक है। और इसके किसी भी गिवन पॉइंट पे आप इस फार्मूला से स्लोप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर या आइसोथर्मल प्रोसेस के दरमियान जो वर्क डन है वो कितना होगा वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगेन वर्क डन का वही फार्मूला W इज इक्वल टू माइनस V1 टू V2 PdV, ठीक है। अब ये आपको याद होगा आइडियल गैस इक्वेशन हमने यूज़ की थी PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ से अगर हम P की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वॉल्यूम दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेगा, P इज इक्वल टू nRT ओवर V आ गया, ठीक है। तो ये जो प्रेशर की वैल्यू है ये यहाँ से उठा के हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। आइडियल गैस लॉ को हमने यूज़ किया, यहाँ से प्रेशर की वैल्यू निकाली जो हमारे पास P इज इक्वल टू nRT ओवर V आई है। इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे P की जगह पे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आपका N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये सब के सब आपके इंटेग्रल से बाहर चले गए। माइनस nRT इंटेग्रल V1 टू V2 dV ओवर V, ठीक है। तो dV ओवर V की जो आपकी इंटीग्रेशन है वो क्या है, लॉग ऑफ V। dV ओवर V की जो आपकी इंटीग्रेशन है वो क्या है, ये फॉर्मूला है, ये इसकी इंटीग्रेशन क्या है, लॉग ऑफ V। और ये लिमिट जो हमने इस पर अप्लाई करनी है वो कौन सी है, V1 टू V2। तो जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं लॉग ऑफ V2, पहले आपने ऊपर लिमिट अप्लाई करनी होती है, फिर माइनस का साइन, फिर आप नीचे वाली लिमिट अप्लाई करते हैं लॉग ऑफ V1, ठीक है। तो माइनस nRT इज इक्वल माइनस nRT मल्टीप्लाई बाय, अब ये लॉग की प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं कि जब दो लॉग की क्वांटिटीज़ जो हैं वो माइनस हो रही हों तो आप इसको कंबाइनली डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लॉग ऑफ V2 माइनस लॉग ऑफ V1 को आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ V2 ओवर V1, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि ये दोनों पे डिपेंड, कांस्टेंट टेम्परेचर है तो आपका जो वर्क डन है वो डिपेंड करेगा किस पे, इधर आपका V2 इज़ ग्रेटर देन V1 है या V2 इज़ लेस देन V1 है। अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो वर्क डन ऑन द गैस वो नेगेटिव होगा जब आपका V2 इज़ ग्रेटर देन V1। यानी कि अगर ये V2 इज़ ग्रेटर देन V1 आएगा तो इसका मतलब है कि सारी क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव वैल्यू अपीयर होगी, ठीक है। तो ये कब होगा, जब आपका एक्सपेंशन होगा। और पॉजिटिव कब होगा, जब आपका ये V1 ग्रेटर होगा और ये V2 छोटा होगा, तो यहाँ से आपके पास नेगेटिव साइन आएगा, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो कब आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा, ड्यूरिंग कंप्रेशन व्हेन एवर V2 इज स्मॉलर देन V1, ठीक है। तो इस केस में जो आपका वर्क डन है
इस कर्व के नीचे जो शेडेड एरिया है, आप इस एक पॉइंट को P2 और इनिशियल पॉइंट P1 है, फाइनल पॉइंट P2 है, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं इस लाइन पे, तो ये जो आपका सारा शेडेड है ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में टोटल वर्क डन है। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व इज़ द टोटल वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है क्लास, यहाँ तक आप इसे कंप्लीट करें। नेक्स्ट हम करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में वर्क एट कांस्टेंट एंट्रोपी ड्यूरिंग थर्मल आइसोलेशन और एडियाबैटिक कंडीशंस।